हेलो स्टूडेंट्स, विनीता हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक क्षितिज के पाठ मेघ आए के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए सभी प्रश्नों के साथ साथ परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ मेघ आए। पहला प्रश्न, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। बादलों के आने पर प्रकृति में निम्नलिखित गतिशील क्रियाएं हुई। बयार नाचती गाती चलने लगी, पेड़ झुकने लगे, मानो वे गर्दन उचकाकर बादलों को निहार रहे हो। आंधी चलने लगी, धूल उठने लगी और नदी मानो बाकी नजर उठाकर ठिठक गई। पीपल का पेड़ भी झुकने लगा, लताएं पेड़ों की शाखाओं में छिप गई और क्षितिज पर बिजली भी चमकने लगी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किसके प्रतीक है? धूल, तो धूल मेघ रूपी मेहमान के आगमन से उत्साहित एक स्त्री का प्रतीक है। पेड़ गांव के आम व्यक्ति का प्रतीक है जो मेहमान को देखने के लिए काफी उत्सुक है। नदी गांव की नवविवाहिता का प्रतीक है जो तिरछी नजर से मेघ को देखती है। लता नवविवाहिता नायिका का प्रतीक है जो अपने मायके में रहकर मेघ का इंतजार कर रही है। और ताल कहते हैं तालाब को, वह घर के नवयुवक का प्रतीक है जो मेहमान के पैर धोने के लिए पानी लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? लता ने बादल रूपी मेहमान को किवाड़ की ओट में से देखा, क्योंकि एक तो वह बादल को देखने के लिए व्याकुल हो रही थी और दूसरी ओर वह बादलों में देरी से आने के कारण रूठी हुई भी थी। अगला प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। इसका भाव होगा कि इन पंक्तियों में नायिका मेघों से क्षमा याचना करती है क्योंकि उसको भ्रम था कि वे नहीं आएंगे और अब जब वे आ गए हैं तो उसका भ्रम मिट गया है। अगला है, बाकी चितवन उठा, नदी ठिठकी, घूंघट सरके। इसका भाव इस तरह लिखेंगे कि नदी को नायिका का प्रतीक माना गया है जो अपने पति को घूंघट की आड़ से देखने का प्रयत्न करती है। घूंघट सरक जाने से वह उसे देखने के लिए रुक जाती है। नेक्स्ट है, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए? मेघ रूपी मेहमान के आने से हवा के तेज बहाव के कारण आंधी चलने लगती है, जिससे दरवाजे खिड़कियां खुलने लगते हैं और पेड़ अपना संतुलन खो देते हैं। नदी और तालाब के पानी में भी उथल पुथल होने लगती है। पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है। अंत में बिजली कड़कने के साथ वर्षा होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघों के लिए बन ठन के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? मेघ बहुत समय बाद गांव में आए हैं और अतिथि जब घर आते हैं तो संभवतः उनके देर होने का कारण उनका बन ठन कर आना ही होता है। कवि ने मेघों में सजीवता डालने के लिए मेघों के बन ठन के संवर के आने की बात कही है। अगला प्रश्न, कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कहाँ कहाँ किया है? तो यहाँ मानवीकरण अलंकार के उदाहरण होंगे। आगे आगे नाचती बयार चली, यहाँ पर बयार का
स्त्री के रूप में मानवीकरण हुआ है। वैसे ही मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तो मेघ का दामाद के रूप में मानवीकरण हुआ है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, यहाँ पर पेड़ों का नगरवासी के रूप में मानवीकरण किया गया है। तथा धूल भागी घाघरा उठाए, यहाँ पर धूल का स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। उसी प्रकार बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, तो पीपल का पुराना वृक्ष गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के रूप में बताया गया है और उस तरह से इसका मानवीकरण किया गया है। बोली अकुलाई लता, तो लता यहाँ पर नायिका का प्रतीक है और इसमें लता का मानवीकरण इस तरह से हुआ है। और रूपक अलंकार, तो क्षितिज अटारी, यहाँ क्षितिज को अटारी के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। दामिनी दमकी, दामिनी दमकी को बिजली के चमकने के रूपक द्वारा बताया गया है। तथा बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, झरझर मिलन के अश्रु द्वारा बारिश को पानी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। कविता में अनेक रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है, जैसे मेहमान के आने की सूचना पाकर सारा गांव उल्लसित हो जाता है। उत्साहित एवं जिज्ञासु होकर सब मेहमान को देखने लगते हैं। घर के बुजुर्ग द्वारा मेहमान का आदर सत्कार करना, मेहमान के पैर धोने के लिए थाल में पानी भर के लाना और नवविवाहिता स्त्री द्वारा घूंघट की ओट से मेहमान को देखना। मायके वालों की उपस्थिति में नवविवाहिता नायिका द्वारा अपने पति से बात ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान या दामाद के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। तो पहले हम आकाश में बादल का वर्णन करेंगे, उसके बाद में गांव में दामाद का। आकाश में बादल, नए बादल बन ठन कर आ पहुंचे। उनके आने पर हवा सनसनाती हुई चली तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी। आंधी चली, धूल उड़ने लगी, पेड़ हिलने डुलने लगे, तालाब में खुशी की लहर दौड़ गई, नदी भी प्रसन्न हुई, लताएं बहुत व्याकुल थी। उन्हें लगता था बादल न आए तो वे मर जाएंगी। उनका भ्रम दूर हुआ, क्षितिज पर बादल गहराए, बिजली चमकी और रिमझिम वर्षा होने लगी। और गांव में मेहमान का वर्णन इस तरह से करेंगे कि शहर से दामाद गांव में बन ठन कर पहुंचे। उसके आने की खबर हवा की तरह फैली। पुरुष झुककर उसे देखने लगे, स्त्रियां भी घूंघट सरकाकर तिरछी नजर से देखने लगी। गली गली में दरवाजे खिड़कियां खोल लोग उसे देखने लगे। किसी ने बढ़कर जुहार की तो कोई पानी भरकर ले आया। उसकी विरहनी पत्नी को पहले शिकायत थी, वह सबके सामने नहीं मिली, किवाड़ की ओर से देखती रही। फिर एकांत में उसने क्षमा मांग ली और मिलन की बेला में उसके आंसू झरने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो यहाँ कवि ने बादल को शहरी मेहमान के रूप में चित्रित किया है। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के में उत्प्रेक्षा अलंकार है। बड़े बन ठन में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ब वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रवाहपूर्ण और चित्रात्मक भाषा है। बादलों का मानवीकरण किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अलंकार के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा अलंकार पर वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है रचना और अभिव्यक्ति संबंधित प्रश्न। वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में
हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए। वर्षा के आने पर वातावरण में ठंड बढ़ जाती है, पेड़ पौधे ताजा दिखाई देने लगते हैं, गड्ढों में पानी भर जाता है, सड़कें चमकने लगती है, बच्चों का झुंड बारिश का मजा लेते दिखाई देने लगता है, सड़कों पर पानी जमा होने के कारण चलने में असुविधा भी होती है और यातायात संबंधी दिक्कतें भी होती है। वातावरण में गर्मी की समाप्ति होने से लोगों को राहत मिलती है। नेक्स्ट है, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, पता लगाइए। पीपल वृक्ष की आयु सभी वृक्षों से बड़ी होती है। गांवों में पीपल की पूजा की जाती है, इसी कारण गांव में पीपल वृक्ष का होना अनिवार्य माना जाता है। इसीलिए पुराना और पूजनीय होने के कारण पीपल को बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। नेक्स्ट है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि या दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं, लिखिए। हमारे यहाँ अतिथि को देवता तुल्य माना गया है। लोग आज भी इस परंपरा का पालन करते हैं, परंतु बदलते समाज में इस व्यवस्था में कई परिवर्तन आए हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे संयुक्त परिवारों का टूटना, शहरीकरण, पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ता झुकाव, महंगाई और व्यस्तता ऐसे कुछ कारण हैं, जिसके फलस्वरूप आज का मनुष्य केवल अपने बारे में ही सोचता है। उसके पास दूसरों को देने के लिए समय और इच्छा का अभाव हो चला है और परिणाम स्वरूप यह परंपरा धीरे धीरे गायब होती जा रही है। नेक्स्ट है, भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। मुहावरा है बन ठन के, जिसका अर्थ होता है तैयारी के साथ। वाक्यों में प्रयोग, मेहमान हमेशा बन ठन के आते हैं। नेक्स्ट है सुधि लेना, जिसका अर्थ होगा खोज खबर लेना। वाक्य होगा, मैंने अपने प्रिय मित्र की कई दिनों तक सुधि नहीं ली है। नेक्स्ट है गांठ खुलना, जिसका अर्थ है समस्या का समाधान होना। वाक्य है, आपसी बातचीत द्वारा मन की कई गांठें खुल जाती है। अंतिम है इसमें बांध टूटना, जिसका अर्थ होगा धैर्य समाप्त होना। वाक्य होगा, कई घंटे बिजली कटी होने से मोहन के सब्र का बांध टूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। तो वे शब्द हैं बयार, पाहुन, उचकाना, जुहार, सुधि लीनी, किवार, अटारी, बंठन, बाकी और परात। अगला प्रश्न, मेघ आए कविता की भाषा सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो इस कविता की भाषा सरल और सहज है, जैसे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, पेड़ झुककर झांकने लगे गर्दन उचकाए, बरस बाद सुधि लीनी, पेड़ झुककर झांकने लगे। उपर्युक्त पंक्तियों में ज्यादातर आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर गांव का माहौल स्थापित करने के लिए ग्रामीण भाषा का भी प्रयोग किया गया है, जिसे समझने में कठिनाई नहीं होती है। नेक्स्ट है, ये थे आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। अब आते हैं पाठ्येतर प्रश्न या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इसमें पहला प्रश्न है, मेघ आए कविता में बादलों को किसके समान बताया गया है? मेघ आए कविता में बादलों को शहर से आने वाले दामाद के समान बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता रूपी नायिका ने मेहमान से अपना रोष किस प्रकार प्रकट किया? तो नवविवाहिता लता रूपी नायिका अपने पति का इंतजार कर रही थी, पर उसका पति 1 साल बाद लौटा
तो लता ने उससे रोष प्रकट करते हुए कहा, तुमने तो पूरे साल भर बाद सुधि ली है, अर्थात वह पहले क्यों नहीं आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा पीपल किसका प्रतीक है? उसने मेहमान का स्वागत किस तरह किया? बूढ़ा पीपल घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का प्रतीक है। उसने मेहमान को आया देखकर आगे बढ़कर जुहार की और उससे कुशलक्षेम पूछते हुए यथोचित स्थान पर बैठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ आए कविता में किस संस्कृति का वर्णन किया गया है? तो उदाहरण लिखिए। मेघ आए कविता में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है। बादलों के आगमन पर उल्लास का वातावरण बनना, हवा चलना, पेड़ पौधों का झूमना, आंधी चलना, धूल उड़ना, लता का पेड़ की ओट में छिपना, बादलों का गहराना, बिजली का चमकना, बरसात होना आदि सभी ग्रामीण संस्कृति से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में मेघ रूपी मेहमान के आने पर कौन क्या कर रहे हैं? तो मेघ आए कविता में हवा मेघ आने की सूचना देने का काम करती है। पेड़ों द्वारा मेघ को देखने का काम होता है। बूढ़ा पीपल मेघ का स्वागत और अभिवादन करता है। ताल द्वारा परात में पानी भरकर लाने का काम और लता द्वारा उल्हाना देने एवं उससे मिलने का काम किया जा रहा है। छठा प्रश्न, ताल किसका प्रतीक है? वह परात में पानी भरकर लाते हुए किस भारतीय परंपरा का निर्वाह कर रहा है? ताल घर के किसी उत्साही नवयुवक का प्रतीक है। मेघ रूपी मेहमान के आने पर वह परात में पानी भर लाता है। ऐसा करके वह घर आए मेहमान के पांव धोने की भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वाह कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ आए कविता में एक साल बाद अपने पति मेघ को देखकर नवविवाहिता नायिका की क्या दशा हुई? मेघ आए कविता में एक साल बाद अपने पति मेघ को देखकर नवविवाहिता नायिका का मान जाग उठा। उसने एक साल बाद सुधि लेने के लिए मेघ से शिकायत की, पर मेघ के आने से उसके मन का भ्रम टूट गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रूप से किस भ्रम की गांठ खुलने की बात कही गई है? मेघ आए कविता के आधार पर लिखिए। ग्रामीण संस्कृति में बादलों का बहुत महत्व है। वहां कृषि कार्य बादलों पर निर्भर करता है, इसलिए बादलों की प्रतीक्षा की जाती है। इस बार जब साल बीत जाने पर भी बादल नहीं आए तो लोगों के मन में यह भ्रम हो गया था कि इस साल अब बादल नहीं आएंगे, पर बादलों के आ जाने से उनके इस भ्रम की गांठ खुल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी मेहमान रूपी मेघ के आने से गांव में जो उत्साह दृष्टिगोचर होता है उसे मेघ आए कविता के आलोक में लिखिए। शहरी मेहमान रूपी मेघ के आने से गांव में हर्ष उल्लास का वातावरण बन जाता है। गांव में बादलों के आगमन का इंतजार किया जाता है। बादल के आते ही बच्चे, युवा, स्त्री, पुरुष सभी प्रसन्न हो जाते हैं। पेड़ पौधे झूम झूम कर अपनी खुशी प्रकट करते हैं। बच्चे भाग भाग बादलों के आने की सूचना देते हैं। युवा उत्साहित होकर बादलों को देखते हैं तो स्त्रियां दरवाजे खिड़कियां खोलकर बादलों को देखने लगती है। बादलों के बरसने पर सर्वत्र उत्साह का वातावरण छा जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, मेघ आए कविता में अतिथि का जो स्वागत सत्कार हुआ है उसमें भारतीय संस्कृति की कितनी झलक मिली है अपने शब्दों में लिखिए। मेघ आए कविता में मेघ रूपी मेहमान के आने पर उसका भरपूर स्वागत होता है। वह साल बाद अपनी ससुराल आ रहा है। यहाँ लोग उत्सुकता से प्रतीक्षारत है। मेहमान के आते ही घर का सबसे बुजुर्ग
और सम्मानित सदस्य उसकी अगवानी करता है। मेहमान को यथोचित स्थान पर बैठाकर घर का सदस्य उत्साहपूर्वक परात में पानी भर लाता है ताकि मेहमान के पैर धो सके। इस तरह हम देखते हैं कि मेहमान का जिस तरह स्वागत किया गया है उसमें भारतीय संस्कृति की पर्याप्त झलक मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कीजिए और परीक्षा में अधिकतम अंक लाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।